पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। तो पहला एक्ट पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये क्यों लाया गया? कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको रेगुलेट, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, रेगुलेशन ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया की जो टेरिटरीज है जहाँ पर ने कब्जा किया, तो वो कंपनी का रूल ख़त्म करके ब्रिटिश एम्पायर अपना रूल लाना चाहती थी। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? फ्रेडरिक नॉर्थ, जो वहाँ के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, एंड लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, और टी एक्ट, इसको टी एक्ट क्यों कहा जाता है? इसे टी एक्ट भी कहा जाता था क्योंकि जो यहाँ से जो टी एक्सपोर्ट होता था अमेरिका में, तो वहाँ पे कमी आ गई थी क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, तो लोग यहाँ से भेज नहीं पा रहे थे वहाँ पे, तो उसकी वजह से डच लोग स्मगल कर रहे थे अमेरिका में। तो इसी वजह से इसको भी रेगुलेट करने के लिए द टी एक्ट भी कहा जाता है। और ये पहला स्टेप था टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजिंग द पावर। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर अपने हाथ में पावर लेना चाह रही थी। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब क्या गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, और जो ये मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास बॉम्बे जो प्रेसिडेंसीज थी, उनको बंगाल के अंडर लाने का मतलब सेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर, जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब मद्रास हो गई, बॉम्बे को किसके अंडर लाया गया? बंगाल प्रेसिडेंसीज के अंदर। इसी के तहत एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ? फोर्ट विलियम में, कैलकाटा। ठीक है, फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कैलकाटा में, वहीं पे 1774। इसी एक्ट के थ्रू 1773 है, और वैसे कब हुआ? 1774 में। ठीक है, और फर्स्ट चीफ जस्टिस जस्टिस कौन था? एलिजा एम्पे थे। ठीक है, इनके पास दोनों सिविल पावर और क्रिमिनल पावर दोनों थी। ठीक है, दोनों पे ये वो कर सकते थे, रूल दे सकते थे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ? इसको टी एक्ट भी कहा जाता है, और ये रेगुलेट करने के लिए लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया पे, और इंट्रोड्यूस कराया गया किसके द्वारा? फ्रेडरिक नॉर्थ और लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। और इसकी तहत ही इम्पोर्टेंट है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, और मद्रास और बॉम्बे को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर लाया गया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया फोर्ट विलियम में, कोलकाता में 1774 में। और पहला चीफ जस्टिस कौन था? एलिजा एम्पे थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्यों लाया गया? जो इसमें कमी थी, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गई थी, वो इस पर सुधार करने के लिए 10 साल बाद इसको लाया गया। तो इसमें क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया? पहले ये पढ़ लेते हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया? विलियम पिट द यंगर, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, क्यों किया? टू चेक द डिफेक्ट इन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो वो थे। और यहाँ पे कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो ये इसमें और क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को इस्टेब्लिश किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। ये कंपनी वाले हुआ करते थे, ये कंपनी। ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह, जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते थे उन्हीं से चुने जाते थे। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन? ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे? पॉलिटिकल अफेयर्स जितने भी होते थे वो देखते थे। ठीक है, जैसे सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब डिपार्टमेंट ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे, कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो एक बार और देख लें, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था? टू चेक द डिफेक्ट्स ऑफ 1773 में जो कमी रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, इसलिए आया था। किसने इंट्रोड्यूस किया? विलियम पिट द यंगर, जो पीएम थे ब्रिटिश में। और यहाँ पे कौन थे? लॉर्ड विलियम। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्या हुआ इसमें? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? कमर्शियल अफेयर्स देखते थे, और
बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे, पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे, जैसे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू। ये ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आती थी। कंपनी तो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही आती थी, ठीक है। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ, जो मोनोपोली थी, मोनोपोली समझते हैं, एक आधता जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको ख़त्म कर दिया गया, कि मतलब ऐसा नहीं केवल एक ही लोग काम करेगा, मतलब और भी कंपनियां आ सकती हैं। तो वो किसको छोड़ के, टी, ओपीएम, मतलब ओपीएम हो गया, और चाइना से जो व्यापार हो रहा था, तो टी, ओपीएम और चाइना से जो व्यापार हो रहा था उनको छोड़ के सभी पे मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई इंडियंस को एजुकेट करने की, ठीक है। इंडियंस को एजुकेट कौन कर रहा था, मतलब एजुकेट, मतलब ऑब्वियसली एजुकेशन भी नहीं थी, और फिर मॉडर्न एजुकेशन का यहाँ पे मतलब है मॉडर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन, मतलब इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें भी वर्कर्स चाहिए थे कि उनकी कंपनी में जो काम कर सके, क्योंकि वहाँ से जो आते थे तो पहली बात तो छोटी पोस्ट के लिए आते नहीं थे, और फिर खर्चा उनको ज़्यादा आता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यहीं पे पढ़ाते हैं और यहीं के लोगों को नौकरी देंगे जो कम रुपयों में काम करेंगे उनके लिए, ठीक है। मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनको भी अलाउ किया गया, ठीक है। और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पास किए गए, ठीक है। मिशनरीज वेयर अलाउड एंड मॉडर्न एजुकेशन स्टार्टेड, ठीक है। मिशनरीज जो कि रिलीजन चेंज कराती थी, कैसे रिलीजन, अपना रिलीजन के धर्म का प्रचार करना, ठीक है, प्रचार करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं द चार्टर एक्ट 1833, या फिर इसे सेंट हेलिना एक्ट 1833 कहते हैं। क्यों कहते हैं सेंट हेलिना एक्ट, क्योंकि एक सेंट हेलिना एक आइलैंड था, ठीक है। ये सेंट हेलिना है जो एक आइलैंड था, कहाँ, अटलांटिक ओशियन में, उसको इसी के तहत ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया था। किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब क्या हुआ, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके तहत, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, बेंटिक। और जो कमर्शियल, जितने भी कमर्शियल एक्शन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो क्लोज कर दिए गए और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया केवल, ठीक है। कमर्शियल बिल्कुल ख़त्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, सब अपने कंट्रोल में ले लिए ब्रिटिश एम्पायर ने। फिर इंडियन लॉ कमीशन इंपॉर्टेंट है, इंडियन लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया टू कोडिफाई द इंडियन लॉ। मतलब जैसे मुस्लिम लॉ होते, हिंदू लॉ होते, तो उनके बारे में पढ़ के, उनके बारे में सोच समझ के फिर एक लॉ कमीशन बनाया गया उसके तहत लॉ बनाने के लिए, ठीक है। अब लॉर्ड मैकाले, अब इसका लॉर्ड काउंसिल कौन था, लॉ मेंबर कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, वो उसी के चेयरमैन थे, ठीक है, लॉ काउंसिल के, ठीक है। और सेंट हेलेना बता ही दिया आपको। इंडियंस वेयर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था, भेदभाव नहीं किया जा सकता था कि कोई एनी प्लेस, कोई भी प्लेस पे, ऑफिस पे या एम्प्लॉयमेंट में उसके रिलीजन के बेस पे, इन 3 जगह पे, और भी जगह हैं, एनी प्लेस मतलब कोई भी जगह पे, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। तो अगर कोई भी इन चारों एक्ट में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। और चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें पूछा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ पे, कौन से एक्ट में, बिल्कुल सही, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, पॉलिटिकल अफेयर देखता था, जैसे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट में 1774, रेगुलेटिंग एक्ट 1773
73 ये है, देखो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश फोर्ट विलियम एट कॉर्ट 1774। ठीक है, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज इन इंडिया अभी पढ़ा अपन लोगों ने 1833, बिल्कुल सही। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल में, लॉ मेंबर किस में आया, आर्टर एक्ट 1833। लॉ काउंसिल इज फॉर्म्ड विद लॉर्ड मकले एज चेयरमैन था लॉ काउंसिल का, और यही गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक मेंबर, लॉ मेंबर की तरह की था। तो ठीक है, अब इसी तहत पे हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया और ये चारों एक्ट भी कर लिए। अब कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।